नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं किताब मेक एपिक मनी के बारे में और समझेंगे कि इसके वो कौन से कोर आइडियाज हैं जो किसी की भी साधारण सी इनकम को असाधारण दौलत में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी मुश्किल जार्गन के। तो चलिए इस किताब के खजाने में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी जरूर घूमता है। क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी सीखकर फॉलो कर सकता है? ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी टिकी होती है। और मजे की बात यह है कि इस किताब का जवाब एकदम सीधा और दमदार है। पैसा कोई लॉटरी नहीं है, ये एक सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर सही तरीका पता हो, सही आदतें हो, तो पैसा बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस बन जाता है जिसका नतीजा पहले से पता होता है। और ये एक सोच पैसे को लेकर हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। अच्छा, तो अगर ये एक सिस्टम है तो फिर वो सिस्टम है क्या? चलिए सबसे पहले इसके दिल में उतरते हैं और समझते हैं पैसे का वो असली सच जो शायद हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आइडिया। दौलत बनाना सिर्फ हिसाब किताब और स्प्रेडशीट्स का खेल नहीं है। ये असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, साइकोलॉजी यानी पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी भावनाएं, और सिस्टम्स यानी वो आदतें और तरीके जो हम रोज अपनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और क्योंकि पैसा आधा साइकोलॉजी का खेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कदम कोई फैंसी बजट ऐप डाउनलोड करना नहीं है। नहीं, पहला कदम है अपने दिमाग के अंदर झांकना और अपनी पैसे वाली सोच को, अपने मनी माइंडसेट को ठीक करना। सोचिए, बचपन से ही हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे अपने अनुभव पैसे को लेकर हमारे दिमाग में एक तरह की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। अक्सर इन कहानियों में डर, शर्म या अपराध बोध जैसी भावनाएं जुड़ी होती हैं। किताब कहती है कि कोई भी फाइनेंशियल प्लान तब तक काम नहीं कर सकता जब तक इस अंदरूनी वायरिंग को बदला ना जाए। डर की नींव पर दौलत का महल नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक बार माइंडसेट वाली बात समझ आ गई, तो अब क्यों से कैसे पर चलते हैं। अब देखते हैं कि दौलत बनाने का वो प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है जो ये किताब हमें सिखाती है। और देखिए, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ 3 कदम। पहला, कमाओ, और सिर्फ कमाओ नहीं, एग्रेसिवली कमाओ। दूसरा, बचाओ, लेकिन स्मार्टली बचाओ। और तीसरा, निवेश करो, कंसिस्टेंटली करो, मतलब लगातार। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि असली दौलत सिर्फ बचाने से नहीं बनती, इसकी शुरुआत हमेशा अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाने से होती है। और यहीं पर पहले कदम का असली मतलब खुलता है। किताब एक बहुत ही कमाल की बात कहती है, आपकी इनकम कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये एक स्किल है। इनकम तभी बढ़ेगी जब स्किल्स बढ़ेंगी। इसका मतलब है कि नई स्किल सीखना ही दौलत को कंपाउंड करने का सबसे ताकतवर इंजन है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी कमाई वाली स्किल को बढ़ाने के लिए असल में कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही कमाई बढ़नी शुरू होती है ना, हम सब एक बहुत बड़े जाल में फंसते हैं जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यहाँ 2 रास्ते दिख रहे हैं। आम रास्ता यह है कि जैसे ही इनकम बढ़ी, खर्चे भी बढ़ गए, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, और नतीजा घूम फिरकर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन सही रास्ता है अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखो और जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसे इन्वेस्ट कर दो। यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे पर पक्के तौर पर अमीर बनाता है। तो सवाल यह है कि यह सब असल में होगा कैसे? क्या कोई एक दिन में चमत्कार होगा? नहीं, इसका राज किसी एक बड़े काम में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों में, छोटे छोटे सिस्टम्स में छिपा है, जो मिलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। किताब में इन्हें टाइनी एग्जीक्यूशंस कहा गया है। छोटी छोटी आदतें, जैसे हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपने किसी पुरानी आदत के साथ एक नई फाइनेंशियल आदत को चिपका दो। मान लीजिए हर सुबह चाय तो पीते ही हैं, तो बस उसी वक्त 2 मिनट अपने इन्वेस्टमेंट्स पर एक नजर डाल ली, या फिर ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग। ये तो कमाल की चीज है, मतलब हर महीने की 1 तारीख को सैलरी से पैसा अपने आप कटकर इन्वेस्ट हो जाए। आपको कुछ करना ही नहीं। यही वो छोटी छोटी बूंदें हैं जो सागर भरती हैं। और यहीं पर असली जादू शुरू होता है। देखिए, जादू किसी एक आदत में नहीं है, जादू है उसे लगातार सालों साल करने में। जब यही छोटी छोटी आदतें 10 साल तक बिना रुके चलती हैं ना, तब कंपाउंडिंग का जिन बाहर आता है। ये दौलत बनाने का शायद सबसे बोरिंग लेकिन सबसे भरोसेमंद तरीका है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह सब करना क्यों है? इतनी मेहनत का आखिर मकसद क्या है?
किताब दौलत को सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं देखती, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इस किताब के हिसाब से दौलत का मतलब महंगी गाड़ियां या बड़े बंगले नहीं है। नहीं, असली दौलत का मतलब है आज़ादी। आज़ादी अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल रखने की, आज़ादी बिना टेंशन लिए अपनी पसंद के फैसले लेने की, अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने की ताकत। बस यही है असली दौलत। और ये हमें इस किताब के सबसे दमदार सबक पर ले आता है, एपिक मनी। मतलब वो पैसा जो आपको असली आज़ादी दे। वो कोई लॉटरी नहीं है जो लग जाती है, उसे इरादे से, जानबूझकर, एक एक दिन, एक एक आदत से बनाया जाता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दौलत किस्मत से नहीं बल्कि एक इरादे से बनती है, तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी अपनी दौलत की ये इंटेंशनल कहानी लिखना आज से, अभी से कैसे शुरू कर सकता है।